प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। मोदी अमित शाह के बाद राहुल गांधी और खड़गे राजस्थान आ चुके हैं। अब 10 सितंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा निवई में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज निवई पहुंचकर चुनाव सभा की व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी ग्रामीण इलाकों में इंदिरा रसोई की शुरुआत करेंगी। महंगाई के दौरे में 8 रुपए में भोजन बहुत खास है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर फिर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार गिराई, राजस्थान में बीजेपी की दाल नहीं गली और राजस्थान में बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की पूरी कोशिश की। और क्या कुछ कहा सीएम अशोक गहलोत ने, आइए देखते हैं। आपको मालूम है कि जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं एक के बाद एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, उसमें हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रोग्राम दिए हैं, चाहे वो महंगाई राहत के हों या अन्य रूप में जो हमने लॉन्च किए प्रोग्राम, उसी के अंतर्गत एक प्रोग्राम जो था इंदिरा रसोई का था। 8 रुपये में खाना दे रहे हैं हम लोग, 8 रुपये में, आपको मालूम शहरों के अंदर। अभी मैंने गवर्नर की बजट में मैंने कहा 1000 इंदिरा रसोई है बनेगी आपके गाँव के अंदर, कस्बों के अंदर, नगर पालिका एरिया जो गाँव के अंदर वहाँ पे बनेगी। उसके अंतर्गत परसों जो है एक साथ में राजस्थान भर में रसोई शुरू हो रही है। उसमें पहला फेज लगभग 1000 जब रसोई शुरू होगी, उसमें परसों के रोज 300 एक साथ शुरू करेंगे हम लोग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरू करेंगे। उसकी शुरुआत भी यहाँ पर होगी। और जो आपके राजीव गांधी की बहनें काम कर रही है उसकी एजुकेशन लगेगी। मोबाइल फ़ोन बढ़ रहे महिलाओं के, उनको हम लोग देखेंगे उनको क्या स्थिति बनी हुई यहाँ पर। इस प्रकार से निवाई से प्रोग्राम होना एक महत्व रखता है राजस्थान भर का। इंदिरा रसोई अपना में महत्व रखती है। इतनी पॉपुलर योजना हुई है। 8 रुपये में जो छात्र हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बाहर के लोग, मजदूर लोग हैं, आम आदमी है जिनको ज़रूरत होती है, वो गर्म खाना बैठा करके आराम से स्वादिष्ट खाना उनको मिल रहा है, जो बहुत पॉपुलर योजना हमारी है। हम चाहेंगे एनजीओ आगे आए। एनजीओ आगे आते हैं, उनको हम लोग 27 रुपये की कॉस्ट जो है 17 रुपये देती है, सरकार देती है 17 रुपये। इस प्रकार से एक सब्सिडी करके मैं समझता हूँ ऐसी योजना शुरू की गई जिससे कि लोगों को बहुत राहत मिली है। महंगाई के दौर के अंदर भी बहुत बड़ी राहत है। और वैसे सुविधा की दृष्टि देखें तो ये स्कीम बहुत ही पॉपुलर हुई है। लोग सुविधा मिलने लग गई। कई लोगों के घरों में तकलीफ होती है, मजदूर होते हैं। मैं खुद 2-3 जगह रसोई में खाना खाने गया हूँ। मैंने देखा किस प्रकार लोग आते हैं, मैंने बातचीत उनसे करी। वही योजना की लॉन्चिंग यहाँ पर हो रही है। प्रियंका जी का दौरा हो रहा है। प्रियंका जी भी आ रही है, प्रियंका जी भी आएंगी। वो तो खुद महिला हैं। उन्होंने कहा मैं महिला है तो एक महिला के नाम से ही, इंदिरा गांधी के नाम से, जो महान नेता थी जिसने देश के लिए कुर्बान हो गई, त्याग दे दिया, पर वो खालिस्तान नहीं बनने थी। वो महिला है। पाकिस्तान ने 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के, बांग्लादेश का उदय कर दिया। वो इंदिरा गांधी आयरन लेडी है। उनके नाम से हमने महिलाओं का हौसला अफजाई करने के लिए हम लोगों ने नाम ही इंदिरा गांधी इंदिरा रसोई योजना रखा उसके नाम। तो मैंने कहा बहुत पॉपुलर योजना हो रही है। इस दौरे के कोई राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि जिस तरह बीजेपी के नेताओं के दौरे हो रहे हैं, अब कांग्रेस का दौरा, राष्ट्रीय नेताओं के दौरे। देखिए, जब चुनाव आते हैं तो दौरे तो सब पार्टी करती है। हमें उनका स्वागत करना चाहिए। सब आके अपनी बात कहे, अपनी विचारधारा की बात करे, तो हम तो हमेशा वेलकम करते हैं। और हम चाहते हैं कि चुनाव आ रहे हैं तो उसके पहले जो संभव हो पार्टियां आए, अपनी बात कहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें दुख इस बात का होता है कि बिना तथ्यों के, मैं हमेशा कहता हूं कि तथ्यों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर आलोचना करो तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा हमें मिलता है और पब्लिक को मिलता है। कोई आलोचना होती है तो हमें चाहिए कि अहम घमंड को दूर रख करके कैसे
उसका विश्लेषण करें कि इसने जो आलोचना करी है, आरोप लगाए, उसमें कितनी सच्चाई है। सच्चाई है तो आप उसको दूर करके आप अगर फैसला करते हो तो उसका फ़ायदा पब्लिक को मिलता है। हम इन बीजेपी वालों की तरह घमंड और अहम में नहीं चलते हैं। आलोचना बर्दाश्त नहीं होती इन लोगों से। आज देश के अंदर जहाँ जहाँ सरकार बीजेपी की है, कितने लोग साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जेल में बैठे हुए हैं। कोई आलोचना लिख दे, बता दे आप देशद्रोही हो। ये हालात बन गए देश के अंदर। कहाँ लोकतंत्र की बात हम करते हैं। लोकतंत्र की ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को भेज करके आप तंग करते लोगों को। जहाँ सरकारें बीजेपी की नहीं हैं, वहीं जाके ईडी वाले कार्रवाई करते हैं। सर इंडिया और तो प्रधानमंत्री ने कमाल ही कर दिया। भोपाल के अंदर बोले एनसीपी के बारे में, एनसीपी के नेताओं के बारे में कि ये 80,000 करोड़ घोटाले कर चुके हैं। 2 दिन बाद में अजीत पवार साहब को ले लिया, तोड़ करके वहाँ से हॉर्स ट्रेडिंग करके ले लिया उन्होंने, अपनी पार्टी के अंदर मिला दिया, सरकार मिला दिया सरकार में, और मिला करके उनको वित्त मंत्री बना दिया, इनाम दे दिया। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कंट्री का। एक ऐसे नेता के ऊपर आरोप लगाया, प्रधानमंत्री खुद लगा रहे हैं। 2 दिन पार्टी उनकी गवर्नमेंट जो है बीजेपी की अलायंस गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, वो सम्मिलित करती है गठबंधन में, और उनको पोर्टफोलियो देती है वित्त मंत्रालय वाले। ये स्थिति है देश के अंदर। सर अभी एक नया चर्चा का विषय बना हुआ है इंडिया और भारत नाम करने, इंडिया और भारत को लेकर चर्चाएं गर्म है, उसमें क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो गठबंधन जो बना इंडिया के नाम से, उसे ये चूल्हे हिल गई है। इतने घबरा गए लोग कि इनके ये बुखलाए हुए हैं। कभी भारत नाम लिख रहे हैं। अब भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क है। हम तो उसकी बात करते हैं, देश एक रहे, अखंड रहे। और हमारे यहाँ जो संविधान बनाया डॉक्टर अम्बेडकर ने, आधार बना करके देश में शासन हो, सबको न्याय मिले। उन्होंने कहा मैं महिला है, तो एक महिला के नाम से ही, इंदिरा गांधी के नाम से, जो महान नेता थी, जिसने देश के लिए कुर्बान हो गई, त्याग दे दिया, पर वो खालिस्तान नहीं बनने दी। वो महिला है। पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के, बांग्लादेश का उदय कर दिया। वो इंदिरा गांधी आयरन लेडी है। उनके नाम से हमने महिलाओं के हौसला अफजाई करने के लिए हम लोगों ने नाम ही इंदिरा गांधी इंदिरा रसोई योजना रखा उसके नाम। तो आपने, मैंने कहा, बहुत पॉपुलर योजना हो रही है। तो इस दौरे के राजनीति है, क्योंकि जिस तरह बीजेपी के नेताओं के दौरे हो रहे हैं, अब राष्ट्रीय नेताओं। देखिए, जब चुनाव आते हैं तो दौरे तो सब पार्टी करती हमें उनका स्वागत करना चाहिए। सब आके अपनी बात कहे, अपनी विचारधारा की बात करे, तो हम तो हमेशा वेलकम करते हैं। और हम चाहते हैं कि चुनाव आ रहे हैं तो उसके पहले जो संभव हो पार्टियां आए, अपनी बात कहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें दुख की बात का होता है कि बिना तथ्यों के, मैं हमेशा कहता हूं कि तथ्यों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर आप आलोचना करो, तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा हमें मिलता है और पब्लिक को मिलता है। कोई आलोचना होती है तो हमें चाहिए कि अहम घमंड को दूर रख करके कैसे उसका विश्लेषण करें कि इसने जो आलोचना करी है, आरोप लगाए, उसमें कितनी सच्चाई है। सच्चाई है तो आप उसको दूर करके आप अगर फैसला करते हो तो उसका फ़ायदा पब्लिक को मिलता है। हम इन बीजेपी वालों की तरह घमंड और अहम में नहीं चलते हैं। आलोचना बर्दाश्त नहीं होती इन लोगों से। आज देश के अंदर जहाँ जहाँ सरकार बीजेपी की है, कितने लोग साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जेल में बैठे हुए हैं। कोई आलोचना लिख दे, बता दे आप देशद्रोही हो। ये हालात बन गए देश के अंदर। कहाँ लोकतंत्र की बात हम करते हैं। लोकतंत्र की ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को भेज करके आप तंग करते लोगों को। जहाँ सरकारें बीजेपी की नहीं हैं, वहीं जाके ईडी वाले कार्रवाई करते हैं। और तो प्रधानमंत्री ने कमाल ही कर दिया। भोपाल के अंदर बोले एनसीपी के बारे में, एनसीपी के नेताओं के बारे में कि ये 80,000 करोड़ घोटाले कर चुके हैं। 2 दिन बाद में अजीत पवार साहब को ले लिया, तोड़ करके वहाँ से हॉर्स ट्रेडिंग करके ले लिया उन्होंने, अपनी पार्टी के अंदर मिला दिया,
चुनाव नजदीक है, यहाँ भी सरकार इसका मिला क्या दिया, हालात सरकार में करके उनको वित्त मंत्री बना दिया, इनाम दे दिया। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कंट्री का। एक ऐसे नेता के ऊपर आरोप लगाया, प्रधानमंत्री खुद लगा रहे हैं। 2 दिन पार्टी उनकी गवर्नमेंट जो है बीजेपी की अलायंस गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, वो सम्मिलित करती है गठबंधन में और उनको पोर्टफोलियो देती है वित्त मंत्रालय में। ये स्थिति है देश के अंदर। सर अभी इसमें क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो गठबंधन जो बना इंडिया के नाम से, उससे ये चूल्हे हिल गई है। इतने घबरा गए लोग कि इनके ये बुखले हुए हैं। कभी भारत नाम लिख रहे हैं। अब भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क है। हम तो उसकी बात करते हैं, देश एक रहे, अखंड रहे। और हमारे यहाँ जो संविधान बनाया डॉक्टर अम्बेडकर ने, आधार बना करके देश में शासन हो, सबको न्याय मिले, वो यात्रा फ्लो आगे भी होगी इनकी, क्योंकि इन्होंने 4 साल में कुछ किया नहीं, 4.5 साल तक। अब हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं लोग, उनमें कोई दम नहीं है, जनता सब समझती है। हमने जो प्रोग्राम दिए हैं, मैं कह सकूँ दावे के साथ में, राजस्थान पहली बार देश के अंदर अन्य राज्यों के अंदर भी केंद्र में चर्चा में आ गया, प्रदेश खुद आ गया है। इतनी योजना हमने दी, OPS की दी हो कर्मचारियों के लिए, RGSS की दी हो, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, दुनिया में नहीं है भाई। राइट टू हेल्थ, 25 लाख का बीमा, ऐसी स्कीमें कहीं नहीं है देश के अंदर, दुनिया के मुल्कों में भी शायद कहीं नहीं है। वो काम हमने करके दिखाए हैं। बाकी तो आप कई योजना दी, आपको मालूम है, कोई वक्त नहीं कि मैं उन पर चर्चा करूं। पर एक के बाद एक हमने जो एक्ट बनाए हैं, किसानों के लिए बना दिया, जमीनें कुर्क नहीं हो सकती उनकी। गिग वर्कर्स आगे नया कंसेप्ट हुआ है, ओला उबर जो आगे जोमेटो वगैरह है, लोग काम करते हैं, इनसिक्योरिटी फील करते हैं, उनके लिए कानून बना दिया। तो कोई कमी नहीं रखी है। जो कानून बनाने के अंदर ही जो ये पेपर आउट हो रहे थे, आजीवन कारावास के प्रावधान हमने किया है, कानून पास कर दिया असेंबली के अंदर, दूसरे लोगों को जेल भेज दिया है। किन राज्यों में होता है ऐसा? घटनाएं होती है कई जगह, क्राइम होता है, पर जितनी तत्काल कार्रवाई राजस्थान में होती है, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में हम पकड़ लेते हैं अपराधियों को। तो आप देख लीजिए, ये आज एक मिसाल है हमारे सामने। कंपल्सरी कर रखी हम लोगों ने FIR को, दुनिया देश में कहीं नहीं है। तो इस प्रकार लोग न्याय सुनिश्चित कर रहे हैं, हमारा काम है।